मेहमान खसूसी BK सन्यासी साहब, यमी महफिल रूही रवा, सतीश कौल सफीर साहब, इंजीनियर विनोद जी, राजेंद्र आगोश साहब, तो तेज सागर जी, कि मे ब्रोट कन विराजमान जियाजत लिखन कलमकार स्कॉलर तो ये मातृशक्ति सान हमशेर तो बाकी तह सारे अजकिस समागमस मज स्वागत। आज जबरदस्त मसरत बड़ खुश कि सोन अख टोट सोन योत क्या अब्दुल अजीज सतीश कौल सफीर साहब कर पन्ने ज़ाती किताबन हूँ इशेती सफ़र बयो किताबों से शुरू बैक वक्त अंग्रेज़स मज तो ब्याक काशस मज आय ज़ाती ती मसरत तीच यीचा कह दो ब्रो सैनिस अकिस साथी ब्रिजनाथ बेताब सबस तह सब्ज ज किताब बैक वक्त इजरा अंग्रेजी इतफाक अख अंग्रेजी तो अख बहरहाल सतीश जी बड़ संजीद तबीयत इंसान शरीफ नब्ज गो संजीद तबीयत शख्सियत तो उम्मीद जी यहंदिस कलामस अंदर तह संजीदगी तो अख्तु सनर तो तथ मुतलिक गि वन क्या कल पत कम ज्यादा जान ये तिमन दोन किताबन मुतलिक अलग अलग जो पेपर पढ़ने विनोद इंजीनियर विनोद जी पान अंग्रेजी किताब पे तो सोन ब्याक साथी राजेंद्र आगोश पान कशर किताब पे कारण प्रेजेंट ती पन तासुरात मेहमान तो ब्रोकन बिहत सारे महान बावन नमस्कार मे पेपर लिखमुत बर्निंग ब्रीज किताब पे क्योंकि किताब इंग्लिशस मज तो मे कोशिश कर इंग्लिशस मज पेपर लिखन मे पेपरस नाव थोमुत ब्रीज ऑफ मेमोरीज ब्रीज ऑफ मेमोरीज पेपर थोड़ा ज्यूठ पहन मगर मे उम्मीद कि बोर गि तो बुझू गौर सान पेपर द लेजेंडरी कश्मीरी पोइट श्री जगन्नाथ सागर हैज़ वन सेड छे जज्बन तो एहसास नहीं दिन पेवान जव छे जज्बन तो एहसास नहीं दिन पेवान जव पजर बोझ ये हासिल जिंदगी वन हैज़ टू गिव वॉइस टू हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स इन फैक्ट दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ टुडे वी आर लिविंग इन 21st century we talk about freedom of expression. It looks as a new concept but in reality it is not new. If we look back into past history, we find that about 700 years ago, the great Shiva Yogini of Kashmir, Laleshwari Lalyat, has said, Sutast satas pachas nurumas, suimas me lalecho panuni vak. Sutast satas pachas nurumas, suimas me lalecho panuni vak, andrim gatkar retith volum, satilitmas tati chak. I did not wait for a moment or any auspicious occasion. I did not let myself to remain idle for a fortnight or even for a moment. Whatever I experienced, I converted that into my verses. I grabbed my internal storm and controlled it. I gave vent to my spiritual experiences and transformed it into my compositions. Satish Kaul Safir, popularly known as Satish Safir, has come up with the printed form of his expressions under the book title Burning Breeze. It is a collection of his English poems. Though Satish is writing from quite a long time, but it took him almost 2 decades to document his creative pieces in the form of a book. Anyway, better late than never. The book Burning Breeze is a beautifully designed laminated paperback edition of 110 pages.
Its year of publication is 2023 and is priced at rupees 250. The book is dedicated to late Shri H.N. Tikku, founder president Samskar, a non-profit social help organization whom the author considers as his guide and mentor. The index page of the book shows a list of 85 poems. But to the utter surprise of the reader, there are only 82 poems in the book. The last 3 poems listed in the index page, namely Crossroad, Passionate Connect, Faraway Garlands, are nowhere in the book. नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। आइए हम रतन लाल जी से बात करते हैं, जो संप्रति ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, जिसके अंडर ये 2 बुक्स आज रिलीज हो चुकी हैं। सबसे पहले तो रतन लाल जी, स्वागत है आपका द राइट न्यूज़ में। थैंक यू सर, आप किस प्रेरणा से आपने ये जो संप्रति ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये 2 बुक्स आज रिलीज की है, आपका मकसद क्या है इसके पीछे? ये एक्चुअली जो संप्रति है, इसका फुल नेम है कश्मीरी भाषा एवं संस्कृति प्रतिष्ठान जी। ये इसलिए आई है वजूद में टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कश्मीरी लैंग्वेज, कल्चर एंड लिटरेचर जी। तो इट हैज़ बीन फंक्शनिंग फॉर लास्ट 25 ईयर्स, 25 साल से चल रही है। ओके। तो जो हमारे इसका प्लेटफार्म इसलिए होता है कि सिंपोजियम हो, बुक रिलीज हो, पर्टिकुलरली कश्मीरी बुक्स ओके, और इन एनी अदर लैंग्वेज रिगार्डिंग कश्मीर। तो आज उसी सिलसिले की कड़ी में हम हमारे एक कुलीग जो है सतीश कोल सफीर जी साहब, अच्छे पॉइंट हैं, उनकी 2 बुक्स हम रिलीज कर चुके हैं। अभी एक का नाम है बर्निंग ब्रीज जी, एंड वो है इंग्लिश में, और दूसरी जो पोइटिक ये बुक है उसका नाम है कश्मीरी में शील शेख। तो हम उसके बारे में 2 पेपर भी पढ़े गए। तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तो हम प्रोवाइड करेंगे जो बडिंग राइटर्स है उनके लिए प्लेटफॉर्म, और जो कर रहे हैं इसमें काम, न सिर्फ बुक रिलीज बल्कि पोइटिक सिंपोजियम, कहानी गोष्ठी या रिसर्च वर्कशॉप, ये सब संप्रति के अंडर होता आ रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। बेसिकली इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में वही बुक्स रिलीज होती है जो कश्मीर से रिलेटेड हो, कश्मीर की स्टोरी वगैरह इस हिसाब से होती है। प्रेफरेंस उन्हीं किताबों की, उन्हीं बुक्स की है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके। कोई अदर बुक भी रिलीज हो सकती है, दे कैन यूज आवर प्लेटफॉर्म। ओके। ये इसलिए लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए होती है कि उसमें जो लिटरेचर है, कल्चरल एक्टिविटी है, वो आगे चलती रहे। मतलब बडिंग आर्टिस्ट को भी एक प्लेटफॉर्म मिले। बिल्कुल, बडिंग आर्टिस्ट के लिए प्रेफरेंस है जी, उनको यहाँ गाइडेंस भी मिलती है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सिलसिला बराबर जारी है। शुक्रिया रतन लाल जी अपना इतना कीमती समय देने के लिए। राइटर सतीश कोल जी वो अभी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे उनके बुक के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले तो सतीश जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। थैंक यू, एंड मेरा भी आपको शुभ नमस्कार, सारे दर्शकों को भी मेरा शुभ नमस्कार। आज मेरी एक नहीं 2 किताबें रिलीज़ हुई है। जो पहली किताब है उसका नाम है द बर्निंग ब्रीज, वो इंग्लिश वर्सेस की एक किताब है जिसमें मेरे प्री माइग्रेशन के दौर से भी कुछ पोइम्स मैंने इंक्लूड किए, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के टाइम से ही अपना लिखना शुरू किया था। हालांकि थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी उसमें रही। बाद में जो टर्माइल हुआ 1999 में विस्थापन हुआ, उसकी वजह से हम दूसरी परेशानियों में ही फंसे रहे। अभी लेटली मैंने 10-15 साल पहले पब्लिक सीन पे आया हूँ, तो अब सारे दोस्तों के इसरार पे ये सोच के कि मतलब चलो इसको एक बुक का शेप दे के पब्लिक के सामने हाजिर किया जाए, तो इसलिए मैंने इस पोइट्री बुक में अपनी सारी एक्सपीरियंस जो आज काफ़ी वेरिएड इसमें थॉट्स हैं। मेरी दूसरी बुक जो है वो शबनम स्टे, ये एक कश्मीरी शार सुमरन है, गज़लों की किताब है। इसमें यहाँ पे जब से मतलब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट जैसे संप्रति है, नागराज है और भी बाकी तंजीमें ज्वाइन की है, तो उनके मतलब उनकी महफिलों में शमूलियत करते करते मुझे ये मतलब एहसास होने लगा कि नहीं, जोर दिया जाता था कि नहीं, कश्मीरी ज़बान हमको अपनी मातृभाषा जो है उसका संरक्षण करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक लिखने की आदत तो थी, तो इसी वजह से मैंने कश्मीरी में भी लिखना शुरू कर दिया। हालांकि अपने आप को इतना परिपक्व अभी नहीं समझता हूँ, तो पर थोड़ा थोड़ा करके जो उसमें कुछ गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका भी एक पहला संस्करण है गज़लों का, जो मैं आज पब्लिकली रिलीज़ कर रहा हूँ।
तो ये आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? लिखने की प्रेरणा पता नहीं, कुछ अचानक वो दिमाग में पता नहीं कुछ चल पड़ती है, कोई ट्रेन सी चल पड़ती है, कलम हाथ में आ जाता है तो और कागज़ ढूंढने लगता है आदमी। तो जो सबसे मेरी पहली पोएम थी वो मेरा, आपको भी हैरानी होगी, मैं एग्रीकल्चर उसमें साइंसेस में मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरा जेनेटिक्स का पेपर था, सेकेंड ईयर का था डिग्री में। तो रात को बैठे बैठे बड़े उसमें टफ नाम वगैरह होते हैं, वो थोड़ा टीडियस नाम होते हैं जो याद करने पड़ते थे। 2 बजे रात को बड़ा तंग आके ऐसे ही किताब बंद कर ली, तो मैं बाग में बाहर टहलने निकला तो मेरी पहली पोएम फट पड़ी जो कुछ इस तरह थी। What if life was all the way roses? Nobody was aware of medicines and doses. Who would care for emotions and feelings? Life would be just 4 walls and ceilings. Languishing in turmoil, people get together. Then they long for and belong to each other, turning the thorns of difficulties into roses. Life succeeds if not in proses. ये मैं अंदर रूम में वापस जाके मैंने इसको नोट करके रखा जी। तो फिर बाद में ऐसे ही जैसे हम मेरठ से वापस जम्मू आ रहे थे, मेरे एक दोस्त थे सुभाष वकलू जी, तो उनके फादर काफ़ी मशहूर और मारूफ वो एक प्रोफेसर रहे हैं इंग्लिश के। तो उनको सुभाष जी ने उनको बता दिया कि पापा इन्होंने देखो मेरे फ्रेंड ने ये पोएम लिखी हुई है। तो उन्होंने मेरे मतलब हाथ को बड़े संजीदगी के साथ पकड़ के ये पोएम 2 बार मेरे से सुनवाई। तो बाद में उनका जो वचन था वो यही था कि बेटा कभी लिखना नहीं भूलना, लिखते रहना लिखते रहना। और शायद यही दिमाग में घर कर गई ये बात और मैं चल पड़ा इस सफ़र पे और आज तक ये सफ़र जारी है। हालांकि इसमें थोड़ा रुकावट भी काफ़ी हुई, जो माइग्रेशन विस्थापन के बाद में परेशानियां ही कुछ दूसरी तरफ की थी, घर की समस्या, अपने भाई बहन जो छोटे अपने सिबलिंग्स थे उनको सेटल करने की, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैं ही बना था, पेरेंट्स की थोड़ा अर्ली स्टेज में ही डेथ हो गई थी। तो बस चल रहा है ये सफ़र, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जितना पिकअप कर सकूँ तो वही आप तक परोसता जाऊँगा साथ साथ। तो यही मेरी भगवान से कामना। सतीश जी, हम भी भगवान से कामना करते हैं कि आपका ये सफ़र जो है वो ऐसे ही सक्सेसफुली जारी रहे। शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए हमें। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आप पे, थैंक यू। तो ये थे सतीश कौल जी, जो कि इस बुक के जो 2 बुक्स आज रिलीज़ हो रही हैं उनके राइटर हैं। आगे भी बने रहे द राइट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।